जी आदिल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं ना तुम? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए। माशाल्लाह आदमी हो यार तुम, माशाल्लाह। जबरदस्त। तो कहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है? सर लाहौर से। लाहौर से? अच्छा, जी लाहौर का जी। एक और बच्चा भी जिसकी जो ना 80,000 की जॉब हो गई, पता नहीं क्या हुआ। लिनक्स एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, क्या अभी उसका मैसेज आया मेरे पास। अच्छा। अच्छा माशाल्लाह। और तुम यहाँ पढ़ने के लिए कब आए थे? क्या पढ़ा तुमने यहाँ पे? सर मैंने 2022 में आया था और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और उसी को आगे कंटिन्यू किया था, मास्टर्स किया था। डिग्री का नाम मेरा हाँ। एनर्जी सिस्टम था। और एनर्जी मास्टर्स किया कहाँ से? मैंने न्यू मेमोरियल यूनिवर्सिटी न्यू फोनलैंड, सेंट कितनी फीस जॉन्स जमा में। कराई? सर टोटल फीस मेरी तकरीबन 30,000 गई है। 30,000 कैनेडियन डॉलर्स? जी, ये अभी तक सबसे सस्ती मिली। ये 25,000 अमेरिकी डॉलर हो गए तकरीबन। हाँ तकरीबन। पहले दैट्स अ मुझे लॉट ऑफ मनी। जी, पहले विंस्टर में मिली थी मुझे। विंस्टर में तो 25,000 एक साल की थी। तो तो वो अगर तुमने 30,000 फीस जमा कराई है, एक साल का मास्टर्स? नहीं, 2 साल का। 2 साल का? मैंने तकरीबन तुमने 1.5 साल कर लिया। अच्छा, वो सब हो जाता है, लेकिन जो तुमने हाँ। किया तो उसको करने के बाद तुमने कहीं जॉब अप्लाई नहीं की? नहीं सर, मैं मतलब ये इसी में डेवऑप्स में ही कर रहा था, पर वो आपसे बात हुई थी, मेरे कोर्सेज अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, पर मेरा फिर वर्क नहीं नहीं परमिट आ नहीं, गया तो। वो तो तुम हमारे पास पढ़ने से तुम्हारी जॉब अलग। लेकिन जो तुम्हारी क्लास के जो लड़के हैं जो सब पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं कोई काम कर रहा है या? नहीं सर, वो सारे अभी पार्ट टाइम जॉब्स में ही है मेजरली। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का नाम सुना है ना तुमने? यूनिवर्सिटी ऑफ जी 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 टोरंटो जी, मैं गया भी हूँ। दुनिया के किस में आती है? उसका रैंकिंग क्या आती है? सर ये टॉप 50 में तो, है ना? बल्कि टॉप 10 में आती है शायद। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, राइट। ग्लोबल रैंकिंग अगर उसकी देखो आप, ठीक है, मेरे घर के पास ही है। ठीक है ना? जी जी। तो मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे, मैं हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ तो टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है, उसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है मेरे भाई, वो 21वें नंबर पे आती है। टॉप 20 में होती है बेसिकली, 21वें पे आ गई। 21 ग्लोबली। ठीक है ना? सही है ना? जी अनचेंज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन अ सर्वे दैट आल्सो एक्सपीरियंस। इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ के निकल रहे होते हैं, सब कुछ करके निकल रहे होते हैं, वो बेरोजगार हैं। तो तुम भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना? तो अच्छा, दूसरी बात मेरी तुमसे ये है कि यानी कि ये दुनिया में 38,000 यूनिवर्सिटीज में से, ऑलमोस्ट इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, सब मिला मिलूद है ना, अगर सारी कंट्रीज में, 166 कंट्रीज के अंदर, उनमें से ये 21वें नंबर पे आती है। 20 में 21वें नंबर पे, राइट? बहुत बड़ा नाम है। जी जी। और मतलब कि ना, लेकिन एनीवे, तो जब वो वहाँ के लड़के बेरोजगार हैं, तो फिर क्या मसला है? अच्छा, 12 इसका नंबर आता है, 12वें नंबर पे आती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में दुनिया में, क्योंकि ये पब्लिक है ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स है ना इसके। गवर्नमेंट ग्रांट्स, जी जी। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स है। तो अगर तुम इसको देखोगे, इसका जो रेपुटेशन है वो बड़ी जबरदस्त है। ठीक है ना? तो 12वें नंबर पे आती है इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना? तो नॉर्थ अमेरिकन पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड के अंदर। ठीक है ना? तो तुम देख सकते हो कि ये एक बड़ा नाम है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन वही मसला है, यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। कोई उबर चला रहा है, कोई उबर डिलीवरी कर रहा है, जी कोई सर। जो है ना, ये मैं तुम्हें रियलिटी के केसेस बता रहा जी हूँ। जी, मैंने खुद देखे हैं ये सारे केसेस स्विमिंग यहाँ पे। के स्विमिंग की जहाँ मेरा बच्चा जाता है, ठीक है ना, ओलंपिया स्विमिंग पूल, वहां पर कोई काम कर रहा है। ठीक है ना? और उसने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ था, यहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बड़ा नाम है। तो तुमने यहाँ पर डेवऑप्स डेवसेसऑप्स पढ़ना शुरू किया ना? तुमने ये पढ़ा है ना? डेवऑप्स एंड क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक पे मैंने क्लाउड स्टार्ट एडवांसमेंट किया था। लेवल 4 का। जी। अल्लाह के बंदे, अगर तुम रजाक में घुस जाओ ना, तो फिर मैं तुम्हें खुद अच्छा। बिठाऊंगा जॉब पे। तुम जाके नैसडैक में ढूंढ रहे हो ना, तुम खैर पहुंच गए पढ़ के, लेकिन मैं तुम्हें खुद बिठा सकता हूँ। 15,000 से ऊपर अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास इस वक्त, ठीक है ग्लोबली। ग्लोबली। ठीक है ना? अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह। ठीक है ना? लेकिन वही है कि उसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो तुमने $25,000 दिए अमरीकी, और तुम यहाँ पर, तुम्हारा खर्चा वर्चा यानी कि $10,000 महीने सालाना खर्चा है ना? हाँ तकरीबन इतना था। तुम्हें यानी कि 2 साल में $50,000 तुम्हारे चले गए। ऑलमोस्ट इतना के। 50,000 कितने पाकिस्तानी कितने बनते हैं? सर कैनेडियन 1 करोड़ के पास बनता है तकरीबन यानी कि अगर $50,000 का देखा जाए, और आज। 275 का अगर डॉलर लगाएं, तो ये बनते हैं 1,37,50,000।
37,50,000, राइट? तो यानी कि 13,750,000, 15 करोड़, मतलब समझो कि 1.5 करोड़ रुपए बनता है, ठीक है? 1 करोड़, तकरीबन। 1 करोड़, हाँ सही है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी यार, अल्लाह के बंदे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर हमारे पास नहीं पढ़ते तो तुम कहाँ जाते, क्या करते? वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। तुमने कहा बस मैं इधर ही रुक जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा? मैं इधर ही कुछ करना था ब्रो, वापस इतनी इन्वेस्टमेंट करके वापस नहीं। वापस नहीं जाना, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खैर करेगा। अच्छा देखो, हाँ। जो तुम्हारा नेस्डेक में जो जॉब है ना, उस पर तुमने कुछ चीजें इनको बतानी है, जिसमें तुम्हारा जो है ना काम हो जाएगा, ठीक है ना? सो मैं तुमको बताता हूँ, अब तुमने इसके ऊपर काम करना है। तो इस पे तुमने अच्छी तरीके से काम करना है, ठीक है ना? कि तुम किस तरीके से इसके ऊपर काम करोगे, और उनको ओपनिंग स्टेटमेंट क्या बोलोगे ना, ठीक है? ओपनिंग स्टेटमेंट तुम्हारी बड़ा मैटर करती है। अच्छा, ये जितनी स्टॉक एक्सचेंज की फर्म्स होती हैं और ये सब ना, ये हाई फ्रिक्वेंसी नेटवर्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजैक्शन नेटवर्क्स होते हैं और सब कुछ होता है, तो इनके पास बहुत काम होता है, फ्रॉड डिटेक्शन पे भी काम करते हैं। जो तुम्हारी कंपनी है वो फ्रॉड डिटेक्शन में माहिर है, ठीक एंटी। है? जी जी, बराबर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा मसला है, ये सब के ऊपर करना। तो अब तुमने इनको कुछ चीजें बतानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुमने बताना है कि भाई देखो, तुमने बोलना है कि मैं अन्नाफे में, जो कि कैनेडियन कंपनी है, अन्नाफे इज ए कैनेडियन कंपनी, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ इज बेसिकली वर्किंग, तुमने सीयू में क्या, व्हाट हैव यू मेंशन, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, राइट? यस। Yeah, as a DevOps engineer. So primarily my role is managing essentially infrastructure based on open source technologies. So we have Red Hat, we have Fedora, we have CentOS, we have OpenShift, we have Ansible. There's also JBoss Enterprise Middleware. We also have Quarkus. Quarkus is the Kubernetes native Java framework tailored for Gravel VM and Hotspot, right? So there's a lot of Breed Java libraries, frameworks, and whatnot. There's also Wildfly, which is formerly known as the JBoss AS, right? The application server. There's also some work on regarding that as well. And then Red Hat virtualization, enterprise virtualization, the RHEF. There is also unstructured data for cloud native workloads, where we are using software-defined storage based on Red Hat storage. For the API management, we have 3Scale. And then there is a Red Hat Fuse, Red Hat AMQ, SEP storage, Gluster's FS, which is essentially a scalable network file system suitable for data intensive tasks, such as cloud storage and media streaming. So if I have to sum this up, my role is to make sure that I'm managing the CI/CD pipelines as it relates to the enterprise network of various customers. And Alnafe Cloud, they have different wings. There's a educational wing, then there's a consulting wing, there's a payment processing wing. The company is a group of companies, right? So I am working in the enterprise team. Being part of the enterprise team, sometimes I have to work in the payment network, sometimes on different customers in the cloud side, and sometimes on the education side as well, right? And essentially, it's a combination. You can say that I'm, half of me, if I have to divide myself into 4 parts, there's a DevOps part, there's a SysOps part, there's a cloud security and GRC part, and then there's an AI. The AI is what is enclosing all the parts, merging it together, right? So nowadays we are infusing generalized AI and generative AI in terms of, we have created a solution. The company has created a solution known as Albari. Albari is a solution, and this is the name of the project, but the solution itself is known as Bari or Barry, right? So the Barry solution, what it does is that it is analyzing the data coming from different streams, from the DevOps, from the Kubernetes, from the cloud, from networks, from the SysOps, from all the areas, going into uh, essentially a huge repository. And so there are different data streams,
And these data streams, when they combine together, they form a data lake, right? So my role is to make sure that all the data streams are flowing through 100% of the time, because that data lake is tapped by the Llama 3 engine that the company has, which is ingesting all the all the logs to ensure that our infrastructure is up all the time, 100%. And it is proactively managing each and everything. So that's the next generation project I'm working in, right? It's a great company to learn. It's a great company to enhance yourself. I've learned a lot, done lots of things. But now I want to use these skills and looking for further opportunities. You know, you can learn in a given company for so many years, but then you have to go out in the wild and see what's on the horizon, right? So, what's the name of the company? Verifone, right? Verifin, yeah. Verifin. So Verifin is a big name. Now they have been taken over by NASDAQ. NASDAQ is a huge name, right? It manages trillions of dollars for different companies globally, right? And that's what appeals me, that if I am given the opportunity to work in Verifin, potentially I can shine myself and climb up the ladder to go into NASDAQ, because my open source skills allows me to work, and the infusion of DevOps and SysOps and AI allows me to work on the next generation technologies. Because nowadays, every company is going through a renaissance, in terms of digital transformation, right? So every organization is going through digital transformation fueled by artificial intelligence. So what I'm looking for is essentially a way where I can utilize these artificial intelligence technologies like Llama 3 or Claude or OpenAI, whatever your organization is using. And I'm sure that you have already have implemented something like that. You know, there are different platforms. AWS has Claude. Google has Gemini, right? Azure has OpenAI. Facebook has Llama. You know, Llama 1, Llama 2, and now it's Llama 3. So we are utilizing Llama 3. The company is utilizing Llama 3 with different open source libraries, whatnot. So what I'm looking for is an opportunity to bring in those skills and expand myself further by bringing in innovation and automation and infused with artificial intelligence to my existing tasks, right? And that's what I'm looking for. That's what entices me a lot. And I'm really looking forward in terms of potentially joining, if given the opportunity, potentially joining, Verifin, and carving out my career to the next level, right? That's what I'm looking for. I mean, essentially, and my role, as I said, involves as working as part of the enterprise team. I have to work with different clients, different customers, so on and so forth, right? So essentially, that's my role. My stack is Python, and for the scripting purposes, I'm very good in Bash. I'm very well familiar and well versed in Kubernetes, right? Especially running on AWS, right? Our whole enterprise architecture is running on containers, right? The web servers, the app servers, the database. I mean, everything is running as containers, right? And we have globally load balance architecture in different zones, right? So my role is to make sure that different zones are working, the containers are up, the clusters are healthy and balanced, the global load balancers are working fine, and the applications are running 100% of the time, and all the data streams from different applications, servers, architecture, network devices, everything, whatever we have, because we are 100% cloud, right? Everything. There's a data center as well in Canada. There's a data center as well, but like primarily that's used for different purposes, for R&D purposes. But like everything comes into our data lake, running on AWS, and that's where like our solution, Barry, the artificial intelligence solution, is able to ingest all the logs as we are fine-tuning the model in a way that it can manage all the things, right?
So essentially, that's like a 20,000-foot view of what I do, my day-to-day tasks. There's a lot of open source. I mean, I would say 90% of it is open source, right? There are Windows. There are Windows 2008, 2012, different servers. But like essentially for us, the team that I'm in, everything is cloud-based, containerized based, right? So essentially it's all on Azure and AWS primarily, right? So ये तुमने एक इसको रिकॉर्ड करके लिख लेना है, लिख कर उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ठीक। और थोड़ा सा बाल शाल बना के बैठना, ठीक है ना? थोड़ा सा स्मार्ट, हंसना भी मुस्कुराना भी है, सीरियस सीरियस नहीं करना। अच्छा, दीवार तुम्हारी प्लेन हो, जिसके पीछे बैठे कोने में मत बैठना, सब कोने में। ठीक ऐसे है। दीवार के पीछे क्लीन दीवार है ना, बिल्कुल जैसे दीवार नजर आती है ऐसे बैठना, ठीक है? सैलरी के बारे में पूछे हैं तो बोलो भाई, प्रेजेंट मी योर बेस्ट ऑफर, राइट? ठीक है। टू मी, आई मीन, आई नो माई वर्थ, राइट? I'm going for some Kubernetes certifications. I'm going for some other things as well. If you offer me a package, which is good, and there's an emphasis on learning and growing myself, that's what I'm looking for, right? Because I want to stay here and carve out my journey for the next, at least for the next 5 to 7 years. That's what I'm looking for, right? I'm not going anywhere. If given the opportunity, I want to put down my head and keep on carving. I mean, I'm young, not married, right? So there are no strings attached to me. So I can do a lot of experimentation right now, because once you get married and you have a family, then you are pretty much bogged down, right? So you can't make, you can't invest time in your learning and all of those things, because it becomes difficult. And as you progress further in your marriage life, things get more tougher and tougher. So I just want to make sure that right now is the time for me to grow, right? So I want to experiment, learn new things, work on new systems, new technologies, new architectures. That's what I'm looking for, right? I know if given the opportunity as a working as a Linux administrator, I know my worth. I know what I can do. I know what I can deliver, and I know how I can carve out myself, where you can see me as a important team player, playing a very pivotal role in your organization, right? I'm a man of action and a man of few words, but a man of action, right? So I try to emphasize on my work ethic rather than just saying something but not delivering, So if given the opportunity, you will see me, shining as, you can say, as a guided lighthouse in terms of like making sure that I can navigate the whole organization in the right direction, right? Of course, working with the senior management, understanding their perspective, understanding their business perspective. And the most important thing for me to understand is like, what are the business requirements? What are the security requirements? What are the compliance requirements? Merge them together. That's what I would like to know, because the business requirements dictates, the business objectives dictates everything, right? So is the emphasis on security and compliance? Is the emphasis on some of the other objectives of maximizing our infrastructure efficiency and efficacy, reducing the cost? Automation is the key. There's a lot of things, and infusing AI into everything we do. So these are the things that I'm looking forward in terms of if given the opportunity, right? So for me, package more than a package. I'm looking forward for a comprehensive, like not only just a salary, but like a package where, where I see growing opportunities in there as well. That's what I'm looking for. ओके सर, और अगर वो अगर पूछेंगे आपकी लास्ट कंपनी में आप कितना कर रहे थे वो? सैलरी नहीं पूछते कभी भी. दिस इज इलीगल. हाँ, ठीक। It's illegal, right? This is totally illegal. They will never ask you. ठीक है ना? यहाँ किसी बंदी से पूछो कितने साल की है, थप्पड़ मारेगी तुम्हें. ठीक है ना? और किसी से पूछो उसकी सैलरी क्या है, वो भी तुम्हें थप्पड़ मारेगा. ठीक है? तो दोनों काम तुमने नहीं करने. ठीक है ना? They're not going to ask you. ओके। They're not going to ask you. ठीक है? और सर, जो स्टार्टिंग में आपने सारी वो डिस्क्रिप्शन दी है, क्या आपको लगता है वो सारी को रिलेट कर रही है मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो मैंने आपको सेंड की थी? हाँ, वो कोरिलेट कर रही है, बिकॉज मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो तुमने मुझे भेजा था.
खोल के देखता हूँ उसको सब। जो तुम्हारे बंदे इंटरव्यू कर रहे हैं ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक प्रोग्राम डेवलपर है। तो वो तो मैं कोई इतना वो नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है ना। अच्छा, सेंट हम्म, जॉन न्यूफाउंडलैंड के अंदर है ना ये, राइट। जी तुम्हें सिर्फ काम जो करना है ना, जो तुम्हारा प्राइमरी जो काम है वेरिफाइंग का ना, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। सही है। ये सारा का मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग, ensuring high availability and optimal performance, बोलो। this is where I really would like to infuse an experiment, extreme automation using artificial intelligence. If you're using it, that's great. If not, I really would like to put this on the table that if we start utilizing an internal AI system running where we are ingesting, where we are giving, all the logs of our servers as it relates to performance, system monitoring, and the syslogs of application servers and everything going into and being analyzed by the AI, we will be much more proactive. And because logs are the first indicators where we will find something happening or about to happen within the organization, right? Collaborating with the internal development support teams, backend infrastructure, ये सब वही है। परफॉर्मिंग कॉन्फ़िगरेशन अपडेट्स पूछेंगे भाई तुमने कैसे किए, मैंने तुम्हें सारे सवालात भेजे थे ना, वो याद जी करो। जी, वो याद कर। बस दैट्स इट। ठीक है ना। देखो मैं किसी को इस तरह तैयारी नहीं कराता, ठीक है ना। ये सब चीजें हमने तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तुमने सब कुछ कर लिया है। द फैक्ट कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वेरिफोन को नैस्डैक ने खरीद लिया था, नैस्डैक इन हाँ 2020, जी। ठीक है ना। तो ये नैस्डैक का एक विंग है। नैस्डैक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये मार्केट कैप को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। सो तुम इस कंपनी में घुस सकोगे, और इनका अगर तुम वो देखते हो मार्केट कैप या जो भी है वट, दिस इज ह्यूज। और इनके तुम्हारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, वो इस सब जगह पे होगा, सब जगह पे आएगा। क्योंकि हर जगह ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो, डिपेंडिंग कि तुम किस टीम में क्या करते हो, कैसे करते हो, दैट विल ऑल्सो डिक्टेट हाउ थिंग्स आर गोइंग, राइट। अगेन वेरिफिन जो है एक अच्छी बड़ी कंपनी है, इनका नाम है, ठीक है ना। आई डोंट सी कि तुम्हें कोई इसमें मसला होगा। ये फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इनके पास है, तभी इन्होंने लिया है इसको, ठीक है ना। जी इसकी ग्रोथ है, फ्रॉड डिटेक्शन बहुत बड़ा मसला है दुनिया में, ठीक है ना। इसको 2.75 बिलियन का खरीदा था नैस्डैक ने, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। और तुम्हें नजर आएगा इसके अंदर के तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेंगी, ठीक है ना। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे तुमसे पूछें। सवालात मैं तुम्हें दे चुका हूँ सारे, टेराफॉर्म से रिलेटेड, पाइथन और सब चीजों से रिलेटेड। जस्ट स्टिक टू द स्क्रिप्ट। पर अगेन, 2 दिन तुम्हारा ऑफिस में है, 3 दिन तुम्हारा घर से है, जी। है ना। अ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। द फैक्ट कि तुम 2 राउंड्स पास कर सके हो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारा जो टेक्निकल अच्छा राउंड हुआ था उसमें क्या टेस्ट हुआ था, क्या था उसमें? सर, उसमें लिनक्स के क्वेश्चन थे, टेराफॉर्म के थे, और एडब्ल्यूएस की सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मतलब वो आप समझ लें बेसिक से वो डिफिकल्ट लेवल पे यूं थ्रेशोल्ड जा रहा था, मतलब ठीक था वो। जो सब चीजें तुमने पढ़ी इसमें तुम्हें फायदा हुआ ना। जी जी, मतलब वही एप्लीकेट कर रही थी। बस वही सारी चीजें हैं जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, जॉब डिस्क्रिप्शन ही पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, जी सर। ठीक है ना। तो अगर तुमने इस पर फोकस किया तुम घुस जाओगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो पूछो मुझसे, अदरवाइज फिर मैं दूसरों को लेकर आता हूँ आगे। अल्लाह ताला तुम्हारी आसानी फरमाए। 2 रकात पढ़ना, कल ठीक है इंटरव्यू है। सर। इसमें से जो भी रिकॉर्डेड है उसको लिख लो, लिख कर याद करना, इसी तरह उसको अपना बताना, ठीक है ना। बाकी आगे अल्लाह ताला तुम्हारी आसानी करे। अच्छा, आप जो बाकी एक तो सर ये दोनों टेक्निकल हैं, तो इनके साथ मतलब खैर ये मैं मुझे नहीं लगता ये वो पेमेंट वो सैलरी वाली बात करेंगे, पर ये ज़्यादातर टेक्निकल पे ही फोकस करेंगे। मेरा ख्याल है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो बंदे हैं वो एचआर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी ना। वो तुमसे इसी जॉब से मुतालिक सवाल करेंगे, ये तुमने कैसे किया, वो तुमने कैसे किया, ये सब सवाल आते हैं। टेक्निकल राउंड तुम पास कर चुके हो, तुमने इन्हीं दोनों को रिपोर्ट करना है, ये तुम्हारे मैनेजर्स हैं, ठीक है। ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा डिमीनर देखेंगे, तुम कैसे बात करते हो, कैसे करते हो। इंग्लिश तुम्हारी सही है मैंने सुना है, ठीक है ना। ठीक है। थोड़ा वो सा आपने उसको ऑडियो और, सुन ली थी मेरी? मैंने ऑडिशन ली थी, तुम थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करो, ठीक है ना। ठीक है सर। ये इंट्रो तुम यूज करो, ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दूसरे के। ठीक है, वो मैंने पुराना वाला आपका एक स्टूडेंट को आपने इंट्रो याद कराया था, तो मैं यूं ही लिख के मैं हर पुराना इंट्रो लिखता था। डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए कि वो उसको फॉलो करें जो हमें हम बता रहे होते हैं ना। और जो मेरे इंटरव्यूज जिनकी मैं तैयारी करा रहा होता हूँ वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसका लोगों को फॉलो करने का फायदा होता है, ठीक है ना। ठीक सो है। बाकी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए, खैर के मामला इंशाल्लाह सब में सर। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर करे, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। बारक अल्लाह फी, इंशाल्लाह, ठीक है। माँ बाप जिंदा है तो दुआ करवाना उनसे।
ओके सर।